रैग्नारोक के सीजन 1 एपिसोड 6 में आपने देखा कि किस तरह से मंगना और विदार के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। और जब विदार मंगना को मारने वाला होता है तभी मंगना लाइटनिंग को समन कर लेता है, जिससे कि लाइटनिंग दोनों पे गिरती है और दोनों बेहोश हो जाते हैं। और अब हम बात करने वाले हैं रैग्नारोक के सीजन 2 एपिसोड 1 की। तो चलिए देखते हैं क्या हुआ। और जब मंगना और विदार बेहोश पड़े होते हैं तभी वहाँ पर एम्बुलेंस आ जाती है और एम्बुलेंस का स्टाफ मेंबर एक विदार के पास जाता है और एक मंगना के पास जाता है। और जब मंगना उठता नहीं है तो एम्बुलेंस का स्टाफ मंगना को छाती पे शॉक देने की कोशिश करता है और जब शॉक देता है तो दूर जाके गिरता है। और जब मंगना बेहोशी से उठता है तो देखता है कि विदार अभी भी बेहोश पड़ा हुआ है। और फिर मंगना उठकर विदार के पास जाता है और तभी विदार उसका गला पकड़ लेता है और मंगना से कहता है कि तुम्हें लगता है कि ये वॉर खत्म हो गई, ये तो बस एक शुरुआत है। और मंगना से कहता है कि हम तुम्हें न्यू मून से पहले ही मार देंगे। और मंगना वहाँ से जैसे तैसे करके भाग जाता है। और जहाँ एक तरफ एक बौना आदमी वॉर्टन से कहता है कि तुम जानते हो ना, यहाँ बाहर अल्कोहल पीना मना है। इस पे वॉर्टन कहता है कि लाइटनिंग ने मेरे स्कूटर को खराब कर दिया। तो इस पे बौना आदमी कहता है कि ये बैटरी की दिक्कत होगी और मैं इसे ठीक कर दूंगा। और जहाँ एक तरफ मंगना ऊंची पहाड़ी पे जाके आकाश में उड़ रही उस चील से कहता है कि ये तुम हो और क्या तुम मुझसे हमेशा भागती रहोगी। और तभी आकाश में उड़ती चील उसके नज़दीक आके उसे अलग ही दुनिया में ले जाती है। और ये चील कोई और नहीं, ग्रोसरी शॉप वाली बुढ़िया है, जो कि मंगना से पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें ये स्पेशल एबिलिटी क्यों दी गई होगी। और बोलती है कि तुम्हें इस काम के लिए चुना गया है। और तभी इस पे मंगना कहता है कि तुमने मुझे ही क्यों चुना। और तभी वो बुढ़िया सॉलिड का रूप लेके मंगना से कहती है कि तुम जानते हो, और कहते हैं कि जाइंट्स जानते हैं कि तुम थोड़ी देर में लाइटनिंग पे कंट्रोल करना शुरू कर दोगे, इसीलिए वो तुम्हारे पास आएंगे अपनी पूरी ताकत के साथ और तुम्हें उनसे लड़ने के लिए हथियारों और दोस्तों की जरूरत पड़ेगी। तो इस पे मंगना कहता है कि तुम ही मेरी एक दोस्त थी और मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। और इस पे सॉलिड कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और अदर गॉड्स भी तुम्हारे साथ हैं, बस तुम्हें पेशेंस रखने की ज़रूरत है। और जब मंगना सॉलिड का हाथ देखता है तो देखता है कि सॉलिड का नहीं, उस बुढ़िया का है। और इस पे बुढ़िया कहती है कि तुम मुझे ऐसे नहीं ढूंढ सकते, अगर उन्होंने मुझे ढूंढ लिया कि मैं कौन हूँ तो मुझे मार देंगे। और मंगना को फूंक मार के वहाँ से चली जाती है। तो इस पे मंगना कहता है कि दूसरे लोग कौन है, मैं उनका वेट नहीं कर सकता। और जहाँ एक तरफ विदार घर में आते हुए कहता है कि वॉर काउंसिल, और कहता है कि मंगना मेरे से लड़ा था। तो इस पे रान कहती है कि तुमने उसे मारा नहीं। तो इस पे विदार कहता है कि नहीं, और बोलता है कि अब वो लाइटनिंग को भी समन कर सकता है। इस पे रान कहती है कि क्या उसके पास हैमर है। विदार बोलता है नहीं, और उसे सिर्फ ओल्ड वेपन ही मार सकते हैं। और कहता है मैंने उसे फाइट के लिए चैलेंज किया है न्यू मून के दिन गुनुआन गाप पर। और जहाँ एक तरफ सब स्कूल के दोस्त बात कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर मंगना आ जाता है और उनसे पूछता है कि क्या उस ग्रोसरी शॉप वाली बुढ़िया ने तुम में से किसी से बात की, और क्या उसने तुम्हें कहीं पे छुआ या तुम्हारे बाल छुए। और इस पे जो वहाँ लोग बैठे होते हैं वो मना कर देते हैं। और जब फ्यूजोर घर पे आता है तो विदार उससे पूछता है कि तुमने अपना समय लिया। तो इस पे फ्यूजोर कहता है कि मैंने उसे नहीं मारा, और टेबल पे रखी हुई कुल्हाड़ी को उठा लेता है और कहता है कि मैं ये नहीं करूँगा और तुम भी ये नहीं करोगे। और बोलता है कि यहाँ मैं बस कुछ चीज़ें लेने आया हूँ, और वहाँ से चला जाता है। तो इस पे विदार कहता है कि मैं उससे बात करूँगा। और जब फ्यूजोर सामान पैक करके वहाँ से जा रहा होता है तभी वहाँ पर विदार आ जाता है और कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो इस पे फ्यूजोर कहता है कि मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, यहाँ से बहुत दूर। तो इस पे विदार कहता है कि उस ह्यूमन लड़की के साथ। तो इस पे फ्यूजोर कहता है कि मैं उससे प्यार करता हूँ। तो इस पे विदार फ्यूजोर से कहता है कि मैंने मंगना को बैटल के लिए चैलेंज किया है न्यू मून के दिन, और हमें अपने हथियारों को इकट्ठा करना पड़ेगा। तो इस पे फ्यूजोर कहता है कि मैं नहीं लड़ने वाला और मैं कुछ नया ट्राई करना चाहता हूँ, और वहाँ से चला जाता है। और ग्रे के घर आके कहता है कि मैंने अपना घर छोड़ दिया। और जहाँ एक तरफ मंगना लॉल्टस से पूछता है कि क्या तुमने उस ग्रोसरी शॉप वाली बुढ़िया से कांटेक्ट किया था, और कहता है कि एरिक ने हमें जायंट्स और गोल्ड्स के बारे में जो कुछ बताया था वो सब कुछ सच है। और ये सब बातें सुन के लॉल्टस मंगना पे हंस रहा होता है। तो इस पे मंगना बोलता है कि ये सब सच है मेरे भाई, और बोलता है कि मैं थॉर हूँ और जायंट्स ने मुझे चैलेंज किया है बैटल के लिए। और इस पे लॉल्टस कहता है कि क्या तुमने कोई ड्रग्स तो नहीं ली। और ये सब सुन के मंगना को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि मैं बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ। और जब लॉल्टस मंगना की बात नहीं मानता तो मंगना कहता है कि इस बेसबॉल बैट की तरफ देखो। और मंगना उस बेसबॉल बैट को पूरा मोड़ देता है, और ये देख के लॉल्टस हैरान रह जाता है। और मंगना कहता है कि मैं जानता हूँ किसी न किसी को तो इस बैटल में मेरे साथ खड़ा होना पड़ेगा। और जहाँ एक तरफ ट्यूरिड आती है और बोलती है कि आज तुम्हारे डैड का बर्थडे है और मैं कुछ फ्रेश ब्रेड लाई हूँ। और जहाँ एक तरफ मंगना अपने आप को शीशे में देख रहा होता है, देखता है कि उसका शरीर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फील कर रहा है। और जब मंगना अपने मसल्स को टाइट करता है तो बल्ब का फ्यूज उड़ जाता है। और जब मंगना अपने नए हेयर के लुक में नीचे आता है तो उसकी मॉम उससे कहती है कि तुम इन बालों में अच्छे लग रहे हो। और ट्यूरिड अपने पति को कब्रिस्तान में दोनों बच्चों के साथ हैप्पी बर्थडे विश करती है और कहती है कि हमारे बच्चे अब बड़े हो गए हैं, तुम्हें सुन के ये प्राउड फील होगा। और इस पे लॉल्टस मॉम से कहता है कि मंगना एकदम डैड जैसा दिखता है, मैं उनसे एकदम डिफरेंट हूँ। और इस पे ट्यूड कहती है कि हर कोई हर किसी में अच्छा होता है। और इस पे लॉल्टस कहता है कि मैं उनके जैसा बिल्कुल भी नहीं दिखता।
और जब ट्यूलिड और मंगना और लोल्टस घर जा रहे होते हैं तभी वो एरिक को देखते हैं और मंगना एरिक से कहता है मुझे खुशी होती है अगर तुम मेरी थोड़ी हेल्प करते थॉर के बारे में। और एरिक से पूछता है कि थॉर ने जायंट्स को कैसे हराया। इस पे एरिक कहता है कि थॉर अपना हैमर यूज करता था और जिसका नाम म्योनिर था और जो दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार है और थॉर इसके बिना कुछ नहीं था। और जहाँ एक तरफ विदार लैपटॉप में न्यूज़ सुन रहा होता तभी वहाँ पर रान आ जाती है और विदार से कहते हैं कि क्या इन्वायरमेंटल इशू तुम्हारे अंडर कंट्रोल में है। तो इस पे विदार कहता है कि हाँ, लेकिन हमें बहुत सारे क्वेश्चनों का आंसर देना पड़ेगा और हमारे पास फ्यूजर भी नहीं है। तभी वहाँ पर साक्षा आ जाती है और बोलती है कि मैं तुम्हारे पास हूँ। इस पे विदार कहता है कि जो कि नेल पॉलिश और ऑनलाइन शॉपिंग करती है। और जहाँ एक तरफ विदार साक्षा को काम समझा रहा होता है कि इंडस्ट्री में कैसे काम करना है तभी साक्षा बोलते हैं कि मैं इसे प्रॉपर्ली करूँगी। और तभी विदार की एम्प्लॉय आके कहते हैं कि इन्वायरमेंटल एजेंसी से और पुलिस से यहाँ पर कोई आया है। और विदार साक्षा से कहता है कि ये अच्छा रहेगा कि तुम घर चली जाओ। और जहाँ एक तरफ मंगना पेपर पर थॉर के हैमर म्योनिर की फ़ोटो बना रहता है और एक तरफ ट्यूलिड उस ग्रोसरी शॉप वाली बुढ़िया से माफ़ी मांगती है, कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुमसे बहुत सारी चीज़ें कही। तो इस पर बुढ़िया कहती है कि 548 कॉर्नर दीजिए। और जब ट्यूलिड अपना कार्ड बिल पे करने के लिए टच करती है देखती है तो इसमें बैलेंस ही नहीं है और कहती है कि लगता है मुझे कुछ चीज़ें वापस रखनी पड़ेगी। और इस पर बुढ़िया कहती है कि कोई बात नहीं, अगर तुम मंगना को ये बता दो कि कोई दूसरा भगवान उससे मिलना चाहता है वो भी ब्रिज पर, और साथ ही सबसे पहले शब्द जो कि वॉल्बा प्रोफेसी से हैं। और ट्यूलिड घर आके बताती है कि उस सन की बुढ़िया ने तुम्हारे लिए एक मैसेज भेजा है, बोला है कि तुम्हें शायद गॉड से मिलना चाहिए और वो भी ब्रिज पर। और कहती है कि तुम्हें याद रखना होगा फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रोफेसी का। और जब ये मंगना सुनता है तो उठ के वहाँ से चला जाता है और मंगना ब्रिज पे इंतजार कर रहा होता है अदर गॉड्स का। और मंगना ब्रिज पे ईमान को देखता है और फिर वहाँ से जाने वाला होता है तभी ईमान उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुम कुछ कहने वाले थे। और जब मंगना प्रोफेसी के पहले वर्ड कहता है तो ईमान उसे समझ जाती है और मंगना भी समझ जाता है कि यही वो गॉड है जिसे वो ढूंढ रहा था। और मंगना ईमान से पूछता है कि तुम क्या कर सकती हो। और इस पे ईमान कहती है कि मेरे पास बहुत सारे स्किल्स हैं और जैसे मैं स्मार्ट हूँ और सुंदर भी और फनी भी हूँ। और जहाँ एक तरफ मंगना के घर में पार्टी चल रही रहती है तो ईमान मंगना के पास आके कहती है कि मुझे लगता है कि मैंने अपनी स्पेशलिटी ढूंढ ली है। और मंगना से कहती है कि मैं तुम्हें दिखाती हूँ। सामने बैठे हुए आदमी से कहती है कि तुम मेरे लिए ड्रिंक लाओगे, वो भी रेंग कर। और थोड़ी देर बाद वो आदमी रेंग कर जाता है और ईमान के लिए ड्रिंक लाता है और कहता है कि ये लो आपका ड्रिंक। और जहाँ एक तरफ ईमान और मंगना मैकेनिक के पास जाते हैं ताकि वो एक हथौड़ा बना सके। और इस पर मैकेनिक कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हें क्या चाहिए। और जब मैकेनिक उनकी बात नहीं मानता तब ईमान अपना मैजिक यूज़ करती है। तो थोड़ी देर बाद मैकेनिक कहता है कि तुम जो बोलोगे मैं वो करूँगा। और इस पे मंगना मैकेनिक को वो हैमर की फ़ोटो दिखाता है जो उसने कल बनाई थी और उससे कहता है कि क्या तुम इससे बना सकते हो। और इस पे मैकेनिक कहता है कि ऑफ कोर्स मैं बना सकता हूँ और कहता है कि मैं इसे अभी से बनाना शुरू कर देता हूँ और तुम्हें ये कल मिल जाएगा 10 बजे। और जहाँ एक तरफ ट्यूलिड विदार के ऑफिस में आती है और उससे बोलती है कि मुझे तुम्हारे कुछ सिग्नेचर चाहिए। और उससे कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है और कहती है कि लोल्टस तुम्हारा बेटा है और वो तुम पे गया है और उसकी आंखें तुम्हारी जैसी हैं। और इस पे विदार ट्यूलिड से थैंक्स कहता है। और जब मंगना घर लौट रहा होता है तो देखता है कि विदार और लोल्टस दोनों एक दूसरे से हंसते हंसते बातें कर रहे हैं और विदार लोल्टस के गले मिल रहा है। तभी मंगना ये देख के गुस्सा हो जाता है और जिससे पूरे एडल टाउन की लाइट चली जाती है। और यही खत्म होता है रैग्नारोक का सीजन 2 एपिसोड 1। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।